18वें अध्याय का दूसरा भाग शुरू करते हैं। हमने यहाँ से छोड़ा था जब राजा ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में पैदा हुआ हूँ, अतः इस ऋषि को मैं कैसे दंड दूँ। उसी समय राजा को वहाँ एक मृत सर्प दिखाई दिया। राजा ने उस मृतक सर्प को देखते ही ये निश्चय कर लिया कि इस मृतक सर्प को ही ऋषि के गले में डाल देना चाहिए। इस तरह दंड व्यवस्था पूरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने घोड़े से उतरकर उस मृतक सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। हरि भजन में मग्न होने के कारण ऋषि को गले में सर्प पड़ने का कुछ भी आभास न हुआ। वे पहले की तरह ही निश्चिंत बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा के वन से लौटने पर घर आकर जब स्वर्ण मुकुट को अपने मस्तक से उतारा और पुनः उनको ज्ञान हुआ, तब वे बड़े दुखी होते हुए अपने हृदय में सोचने लगे कि देखो, इस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था, अतः इसी से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके अलावा मैंने वन में जाकर जो जीव हिंसा की, उसका यह फल हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर तपस्या करते हुए ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया। अतः मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा। जब कोई मनुष्य गौ एवं ब्राह्मणों को कष्ट देवे, उस समय ये जान लेना चाहिए कि कुछ नष्ट होने वाला है। आज मैंने ब्राह्मण को कष्ट दिया है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं धन संपत्ति सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाऊंगा। इधर राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए इस तरह सोच रहे थे और उधर शमीक ऋषि जैसे के तैसे बैठे हुए तप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ ऋषि बालक खेलते हुए शमीक ऋषि के आश्रम पर आए तो वे ऋषि के गले में मृतक सर्प को देखकर बड़े भयभीत हुए। उन्होंने यह सब हाल शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर कहा। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान था कि उनका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों का ये समाचार सुनकर वे क्रोध में भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा। उसी क्रोध में उसने शीघ्रता से नदी का जल अपने सीधे हाथ में लेकर यह श्राप दे दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मग्न पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जावे। इस तरह राजा परीक्षित को श्राप देने के बाद उसने अपने साथियों से कहा, हे महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी जब से गोलोकवासी हुए हैं, तब से कलयुग के राजा धन एवं राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने द्वार की रखवाली करने के लिए कुत्ता पाले, परंतु वह कुत्ता उसी पुरुष को काट खाए, उसी तरह ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद और कृपा से राज सिंहासन प्राप्त करके उन्हीं को कष्ट देते हैं। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन के कुल में यह है परीक्षित ऐसा अधर्मी राजा पैदा हुआ है कि उसने घमंड में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था।